जय श्री राम। बना दे बिगड़े काम। चलो आज की इस वीडियो को मैं प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ICMR ने आधारभूत भोज्य समूह को कितने वर्गों में बांटा है, इस पर विस्तार से चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में भोज्य गाइड के अनुसार कितने आधारभूत भोज्य समूह हैं, इस पर आज मैं विस्तार से बताऊंगी। प्यारे बच्चों, भोज्य गाइड ने आधारभूत भोज्य समूह को 5 वर्गों में बांटा है। ICMR ने भी 5 वर्गों में और भोज्य गाइड ने भी 5 वर्गों में बांटा है। पहला है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। प्रोटीन युक्त मतलब जिसमें वो भोज्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। आपको पता होगा कौन से हैं प्रोटीन वाला। तो दूध 2 ही प्रकार से प्राप्त होता है, वनस्पति स्रोतों से और प्राणी स्रोतों से। वनस्पति स्रोतों में जो दालें हैं वो दालें प्रोटीन के प्राप्ति के उत्तम साधन है। उत्कृष्ट तो है प्राणिज भोज्य स्रोतों से प्राप्त, और उत्तम प्रकार के प्रोटीन दाल में पाए जाते हैं। जो भी दाल आप खाती हो, सबके घरों में दाल बनता है। दाल रोटी सबके घरों में बनता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो दाल में जो भी दाल आप खाती हो, मूंग है, मसूर, चना, अरहर, राजमा, ये जो बीन्स होते हैं, है ना, उसमें भी प्रचुरता से मिलता है। सोयाबीन है, उड़द का दाल है, मोठ है, मूंग है, इनमें इन सभी दालों में प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। इसमें अदृश्य वसा भी रहता है, विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं। कितना बार लेना चाहिए? तो कम से कम 2 बार तो लेते ही हैं। 2 से 3 बार हमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ लेने चाहिए। जैसे दोपहर में आप खाते हो तो दाल लेते हो कटोरी में, दाल चावल रोटी सब्जी। रात में खाते हो तो दाल रोटी खाते हो, या दाल चावल खाते हो, या खिचड़ी खाते हो, है ना। तो दाल की मात्रा होना चाहिए 2 से 3 बार। भोज्य समूह ने बताया कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मात्रा होनी चाहिए 2 से 3 बार। और प्रत्येक आहार में 10 से 15 ग्राम ही प्रोटीन पर्याप्त है, इससे ज़्यादा की जरूरत है नहीं। दूसरा है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। तो दूध जो है प्राणिज भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, चाहे गाय से हो, बकरी से हो, भेड़ से हो, भैंस से हो। उनमें प्रोटीन की प्रचुरता रहती है, खूब मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और यह प्रोटीन उत्कृष्ट प्रकार का होता है। इसमें होते हैं कौन से? विटामिन, खनिज लवण, वसा। दूध का रंग सफ़ेद है, कैल्शियम की प्रचुरता रहती है, फास्फोरस की प्रचुरता रहती है। आहार में कितनी बार सम्मिलित करना चाहिए? तो 2 से 3 बार इसको आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, भोज्य गाइड के अनुसार जो आधारभूत भोज्य समूह है वो है रक्षात्मक फल और सब्जियां। फल और सब्जियां रक्षात्मक क्यों कहा जाता है? यह हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें विटामिन होता है, खनिज लवण होता है पर्याप्त मात्रा में, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें सुरक्षा देता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। जैसे हरे पत्तेदार पीली सब्जियां, ये विटामिन ए के उत्कृष्ट स्रोत हैं। इनमें कैरोटीन, विटामिन ए, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व मिलता है। अब हरे पत्तेदार सब्जियां जो भी आपको भी देखो, बरसाती का मौसम है, आपको पता है हरे पत्तेदार सब्जी में हम क्या खाते हैं? पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, हरे प्याज का पत्ता, सहजन की पत्तियां। इनमें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व और दूसरे खनिज लवण पाए जाते हैं। पीली सब्जियां जैसे गाजर है, कैरोटीन का अच्छा साधन है। पपीता है, आम है, जो भी पीले सब्जियां आपको कद्दू, जिसको कोहड़ा भी बोलते हैं बिहार के भाषा में, तो ये सारी सब्जियों में विटामिन्स और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।
कितना बार लेना चाहिए? 2 से 3 बार आहार में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए। और एक सर्विस में 50 से 75 ग्राम पर्याप्त है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रोटेक्टिव फल और सब्जियों में दूसरा आता है विटामिन सी। विटामिन सी से युक्त सब्जियां और फल, जो खट्टे भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ में खास करके फल और सब्जियां हैं खट्टे, वो उनमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है। जैसे आंवला, नींबू, अमरूद, ये खट्टे हैं, इनमें विटामिन सी की प्रचुरता रहती है और विटामिन सी हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो अन्य सब फल हैं उनमें भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आपको ये बता दूं, एक हरी मिर्च आप अगर लेते हो और वो खाते हो, है ना, सलाद के रूप में, रायता में डाल करके, मतलब कच्चा हरी मिर्च, तो उसमें विटामिन सी उतना मिलता है जितना कि आपके एक मध्यम आकार का सेव होता है, एप्पल होता है, उसमें उतना विटामिन सी मिल जाता है। फल और सब्जियों में विटामिन सी, ए, बी, खनिज लवण और रेशा, फाइबर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और रेशा क्या करता है? हमारी बॉडी को, हमारे पेट के, हमारे आमाशय के क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है, जिसके कारण कब्ज वाली शिकायत नहीं रहती है, आंतों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। रेशा पानी को सोखता है और मल के निष्कासन में मदद करता है। कितना लेना चाहिए? 2 से 3 बार, और एक बार में 50 से 75 ग्राम आपके आहार में पर्याप्त है। इसके बाद आता है, प्रथम आपको बताए थे भोज्य समूह, दूसरा है द्वितीयक रक्षात्मक समूह। रक्षात्मक फल और सब्जियों में पहला हुआ हरे पत्तेदार और पीली सब्जियां, दूसरा है विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां। इसके बाद आता है द्वितीय रक्षात्मक समूह, इसमें आती है अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियों में जो भी आप सब्जी आप देखते हो, खाते हो, जैसे लौकी है, बैंगन है, करेला है, कटहल, आलू, प्याज, भिंडी, सेम, टिंडा, मटर, चुकंदर, जो भी आपको सब्जी दिखती है उस द्वितीय रक्षात्मक समूह के अंतर्गत आता है। और इनमें होता है रेशा, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि। आहार में कितना लेना चाहिए? भोज्य गाइड ने बताया कि 2 से 3 बार सम्मिलित करना चाहिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। 50 से 75 ग्राम फल और सब्जियां पर्याप्त है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा आता है, फर्स्ट आपको बता दिए थे कौन सा, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। दूसरा हो गया रक्षात्मक फल और सब्जियां। तीसरा हो गया द्वितीय रक्षात्मक समूह, जिसमें आता है अन्य सब्जियां और फल। चौथे में भोज्य गाइड ने कहा अब आहार में चौथे में अनाज और मिलेट को लेना है। अनाज और मिलेट को चौथे नंबर पर इन्होंने स्थान दिया है, जिसमें जितने भी प्रकार के अनाज हैं जो हम खाते हैं, अपने डेली डाइट में लेते हैं। ज़्यादातर हम क्या लेते हैं? रोटी खाते हैं तो गेहूं की खाते हैं, बाजरा की खाते हैं, या मक्का की खाते हैं, रागी की खाते हैं, या मड़ुआ की खाते हैं। तो जिसकी भी रोटी हम खाते हैं ये सब अनाज है। तो चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, मड़ुआ, है ना, ये सारे चीज ऊर्जा प्राप्ति के बेहतर साधन हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खूब रहता है, अदृश्य वसा इसमें रहता है, विटामिन B12 रहता है, नियासिन रहता है। और इनका उपयोग अगर आप दाल या दूध के साथ करते हैं तो इनकी पौष्टिकता में अतिशय वृद्धि हो जाती है, इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। कितनी लेनी चाहिए? 2-3 चपाती, 1 प्लेट या आधा प्लेट चावल, 1 सर्विंग के लिए पर्याप्त है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर वसा। 5वें नंबर पर वसा और गुड़, दोनों को, जो शक्कर है और गुड़ है ना, उनको 5वें नंबर पर स्थान दिया गया है। वसा में क्या है? जितने भी प्रकार के तेल हैं, चाहे सोयाबीन का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, या नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, तीसी का तेल हो, ये वसा प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद आता है घी, मक्खन, ये सारी। वसा में क्या होता है? वसी अम्ल होता है। वसा जरूरी है। विटामिन, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे विटामिन A, D, E, K,
इनके पर्याप्त अवशोषण के लिए, अच्छी तरह से इनका अवशोषण हो, इसके लिए वसा जरूरी है। कितना लेना चाहिए? 3 से 4 बार आहार में इनको सम्मिलित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भोज्य गाइड ने पहले बताया था 15 से 20 ग्राम। अगर 3-4 बार ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो बैलेंस डाइट में बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वसा कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमाता है, तो इनकी मात्रा कम होनी चाहिए, 30 ग्राम, है ना। एक बार में इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद आता है गुड़ और शक्कर। तो गुड़ आयरन प्राप्ति का अच्छा साधन है। कहते हैं सफ़ेद चीज़, अगर स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना है तो सफ़ेद चीज़ों को कम से कम खाओ। सफ़ेद चीज़ों में क्या है? चावल है, शक्कर सफ़ेद आता है, तो इनको हम कम लें। ये कार्बोज प्राप्ति का उत्तम साधन है। 15 से 20 ग्राम गुड़ तो ज़्यादा भी ले सकते हो, 25 से 30 ग्राम भी आप खा सकते हो एक बार में। एक सर्विंग में आप ले सकते हैं, और ज़्यादा 2 या 3 सर्विंग ले, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो आज मैंने आपको भोज्य गाइड के अनुसार आधारभूत भोज्य समूहों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। ओके बाय। पढ़ना ध्यान से। और एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि मैडम पूरे विश्व में कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो व्यापक है, मतलब सबसे ज़्यादा, जिसमें उन्होंने ICDS भी लिखा था, मिड डे मील लिखा था। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो, फिर बताऊंगी। मिड डे मील भारत में चलाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है बच्चों को चलाए जाने वाला, बता रही हूँ आपको। ठीक है ना, ICDS में गलती मत कर लेना। ठीक है, ओके बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ।